रियल एस्टेट का कोई सवाल, तीन सबरवाल। योर सर्च एंड्स हियर। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं बिकॉज वी ऑल नो जब भी वेंसडे की बात आती है एक ही टाइम के हमारे लिस्टर्स का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, वो है रियल एस्टेट का कोई सवाल। पीके सवाल कब ज्वाइन करेंगे, कब रियल एस्टेट के बारे में डिस्कशन होगा, कब ढेर सारी अपडेट्स जो है वो शेयर करेंगे। तो एनीवेज हमारे साथ जो है रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सवाल जी जो है जुड़ चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम पीके जी, कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक सायरा, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू टू सर। एंड बातचीत का सिलसिला बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हमारे लिस्टर्स को मैं दोबारा बता दूं 9052269109 और 95269109 इज द स्टूडियो नंबर। एंड वैसे पीके जी व्हेन टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट अपडेट्स उसके बारे में भी बात करेंगे, बट एज यूजुअल माय क्वेश्चन टू यू इज फॉर दिस वीक। ये हफ्ते जो है वेदर काफी ट्रांजिशनल चल रही है, सो आपके क्या हालचाल है इन दिस वेदर? हाउ यू एंजॉयिंग दिस? आर यू कोपिंग अप विद दिस? ये वेदर आज तक तो थोड़ी सी ठंड महसूस करता था, पर जब मैं देखता हूँ वेदर रिपोर्ट तो अगला हफ्ता तो बहुत अच्छा है। अभी तक तो आज 20s में थे हम, 21 में 22 में, लेकिन अब कल से 24, फिर 26, फिर 28, फिर 29, दिल खुश होता जा रहा है जी। ठीक है। और स्पेशली जब वीकेंड आता है ना, वीकेंड के टाइम में अगर मौसम ठंडा हो तो फिर कॉटेज में जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि वीकेंड में मोस्ट ऑफ द टाइम आई गो टू माय कॉटेज। तो जब मैं देख रहा हूँ कि वेरी गुड, अभी तो ये मजा आ गया, तो बुधवार है, फ्राइडे सैटरडे तक तो ये मौसम 27-28 हो जाएगा, बस दिल खुश। आदमी को और क्या चाहिए, बस खुशी का बहाना चाहिए। ये सही कहा आपने, खुशी का बहाना चाहिए बस। हाँ, बस जब -40 तो कहता है भगवान ये क्या हो रहा है, 20 कर दो। जब -20, ये भगवान क्या हो रहा है, 0 कर दो। जब 0 हो तो ये क्या बकवास है, थोड़ी गर्मी ला दो। तसल्ली तो इंसान को है नहीं ना। कभी नहीं होती। गर्मी होगी बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी होगी, थोड़ी सी तो ठंड होनी चाहिए। मतलब जो हमारे भगवान है वो तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। और अगर नहीं चले तो नाराजगी आ जाती है। हाँ, ये तूने क्या किया, ऊपर वाले तूने क्या किया, क्या कर दिया। हाँ, पता चला ऊपर कौवा बैठा, उसने बीट कर दी। जुल में बहाने दिए जा रहे हैं, हम लोग बहाने मारे जा रहे हैं। ये तो सही बात कही आपने। पीके जी, जब बातचीत अगर हम करें तो ऑब्वियसली लुकिंग अबाउट इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन की एक रिपोर्ट जो है उसके बारे में आई है, काफी सारे डिस्कशन जो है, काफी सारे रिएक्शन जो है सोशल मीडिया पे भी देखने को मिली है। तो आपकी साइड जानी है प्लीज। इसके पहले मैं जो मैंने बहाने की बात कर रहा था उसके ऊपर एक लाइन याद आ गई थी, वो सुनाना चाहता हूं। प्लीज गो अहेड। जिंदगी की आपाधापी में हम इतने पुराने हैं, ऊपर वाला कह रहा है ये जिसकी शिकायतें करते हैं। हाँ जी। जिंदगी की आपाधापी में हम इतने पुराने हैं, अगर तुम्हारे पास 1000 शिकायतें हैं तो हमारे पास लाख बहाने। ठीक है जी। तो इसलिए जो मर्जी होता रहे, सब होना कुदरत से अपने आप ही है। इंसान की तब की कभी भी तसल्ली नहीं होनी, बात खत्म, बस। ठीक है जी। और अगर मान लीजिए भूखा मारा तो रोटी चाहिए, रोटी यही तो कपड़े चाहिए, कपड़े चाहिए तो उसके बाद गाड़ी चाहिए, गाड़ी का मकान चाहिए, मकान का 4 मकान चाहिए, 10 मकान चाहिए, बस इसी दौड़ धूप में लग जाता है इंसान। तसल्ली कहीं भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कंटेनमेंट ही नहीं है लाइफ में। नहीं है। और कंटेनमेंट जब नहीं है तो तसल्ली नहीं है, तसल्ली नहीं है तो दुखी रहेगा जिंदगी भर। बिल्कुल। और उसके लिए कंटेनमेंट आनी बहुत जरूरी है। चलो ठीक है जी, ये तो टॉपिक डिफरेंट ही हो गया। इन्फ्लेशन की बात करते हैं बेटा, कि इन्फ्लेशन की खबर तो बड़ी अच्छी आ गई। 2.5% हमारा इन्फ्लेशन फेल टू 2.5% फ्रॉम 2.7 ईयर ओवर ईयर, लास्ट ईयर से अब तक। ये लोएस्ट पेस पिछले 3 सालों के अंदर रहा। और आपको पता होगा 2022 में, मिडल ऑफ 2022 में 8.1% तक इन्फ्लेशन चला गया था। 39 इयर्स के अंदर ये हाईएस्ट था। और तब ये कहा जा रहा था कि बैंक ऑफ कनाडा का टारगेट है कि 2025 के मिडल तक वो 2% इन्फ्लेशन ले आएगा, जो कि बिल्कुल होता नजर आ रहा है। अभी तो 2025 मिडल में 1 साल पड़ा हुआ है, 2.5 तक हम आ भी गए हैं। और इसके अंदर भी बहुत बड़ा जो हाथ है इन्फ्लेशन अंदर, मॉर्गेज सर्विस कॉस्ट का है। 21% स्पाइक हुआ जुलाई 2023 से 2024 में। अगर ये मॉर्गेज सर्विस कॉस्ट को हटा दे, निकाल दिया जाए, जो कि हमारे इस
कंट्री के सिस्टम में है तो इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से और नीचे आएगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है मॉडल है जरा डिफरेंट है यूएस से। हमारे यहाँ पर मॉर्गेज सर्विस कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लिया जाता है इन्फ्लेशन निकालते वक्त, और ये एक विशियस सर्कल सा बन जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो उससे हमारी मॉर्गेज सर्विस कॉस्ट बढ़ी, वो कॉस्ट बढ़ी तो इन्फ्लेशन से बढ़ा। अब जब इंटरेस्ट कम हुआ तो मॉर्गेज सर्विस कॉस्ट कम हुई, जब वो कम हुई तो इन्फ्लेशन और कम हुआ। तो ये तो मेरे को लगता है इनको हटा देना चाहिए, यूएस जैसे कर देना चाहिए। लेकिन जो भी है रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी। और जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर आई थी, जिस हिसाब से यूएस के अंदर इन्फ्लेशन की फिगर आई, जिस हिसाब से वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर आई, जैसे यहाँ पर रिटेल की फिगर आई हमारे यहाँ पर, जैसे यूएस में रिटेल की फिगर आई, क्योंकि मैं यूएस को बार बार इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि एक इंटरकनेक्टेड है हम लोग। ये चीज बता रही है कि हम लोग प्रैक्टिकल वैसे तो रिसेशन में नहीं है, पर रिसेशन वाले हालात जरूर बने हुए हैं। बल्कि ऐसा भी आ गया था 2 हफ्ते पहले कि कहा जा रहा था कि यूएस में रिसेशन आ गया, जब उन्होंने झटके से फटाफट। अब देखो उनका भी इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, अभी होगा और कम होगा, देखना आगे, और इसका फायदा यहाँ पर भी होगा। और अब ये कहा जा रहा है कि अगले 3-4 मीटिंग्स में लगातार इंटरेस्ट रेट 0.25% नीचे आएगा। मुझे याद है आज से 4 महीने पहले ये कहा जा रहा था, डिबेट हो रही थी कि इस साल 2 बार कम होगा या 3 बार कम होगा या नहीं होगा। 2 बार तो कम हो ही गया जी। अब 3 और हैं हमारी मीटिंग्स, 4 सितंबर को, 23 अक्टूबर को और 11 दिसंबर को। ये माना जा रहा है कि इन तीनों में 0.25% नीचे होगा, बल्कि जनवरी के लिए भी कहा जा रहा है कि नीचे आएगा 4 बार, और विच विल बी वेरी गुड फॉर द पीपल जिनकी रिन्यूअल आ रही है। वो बड़े दुखी हो रहे होंगे कि भाई हमारा 2% इंटरेस्ट था, अब कहाँ जाएगा। पर वो गुलछड़े वाली बात चली गई, उड़ाने वाली, वो वक्त तो नहीं आएगा, पर एक रीजनेबली गुड और फेयर इंटरेस्ट रेट मार्केट में आ जाएगा। मुझे लगता है ओवरनाइट की जो बात कर रहे थे कि 3% तक हम लेके आएंगे बाय 2025, वो होता हुआ नजर आ रहा है। एंड ये इन्फ्लेशन की फिगर हमारे लिए अच्छी आई। देखो अब आगे क्या होता है, मुझे तो आगे पॉजिटिव नजर आ रहा है, लोगों के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। एंड माय लिस्टर्स को मैं बता दूं 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सरवाल जी जुड़े हुए हमारे साथ, 905-226-91 और 9052269109 इज द नंबर टू कॉल। पीके जी, इन्फ्लेशन की रिपोर्ट की आपने बात करी, अब अपने इंटरेस्ट रेट पे भी थोड़ा सा टच किया है। सो ओवरऑल जो उसका इम्पैक्ट है ना, वो क्या हो सकता है ऑन रियल एस्टेट, एंड थोड़ा सा अगर आप उसको एक्सप्लेन करें प्लीज। जी ब्यूटीफुल। देखो बात सीधी सी है कि अभी भी एक्टिविटी जो शुरू होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन ये एक खबर छोटी सी आज सुबह आ गई हमारी रिसर्च काउंसिल की, ट्रेब की, कि 0.2% प्राइस बढ़ा है। 2 बार इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद 0.2% रेट बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है, विच इज ए गुड न्यूज। एक्टिविटी शुरू हो गई है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बायर्स आर स्टिल सिटिंग ऑन द साइड लाइन, वो बैठे हुए हैं। एक क्या होता है, सारा 2 बातें होती हैं। एक आदमी इसलिए बैठा होता है कि अभी इंटरेस्ट रेट और कम होने दो तब लेंगे। उनको मैं समझाना चाहूंगा कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे तब लेंगे, क्या ये गारंटी है कि प्राइस यही पड़े रहेंगे घरों के? भाई जब इंटरेस्ट नीचे आएंगे, लोग मार्केट में आएंगे, तो प्राइस भी तो घरों के बढ़ेंगे। ज्यादा ना बढ़े अलग बात है, पर कुछ तो बढ़ेंगे, नीचे तो नहीं आते ना। तो ये बात सोचनी बड़ी जरूरी है। पर दूसरा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे को भी मुलाकात करके मेरे से बात उनसे हुई कि अरे अब तो इंटरेस्ट नीचे आ रहा है, तो अब हम स्टैग टाउन होम कॉन्डो लेना चाहते थे, स्टैग्ड, अब उसकी जगह हम रेगुलर टाउन होम ले लेते हैं, या जो रेगुलर टाउन होम के लिए बैठे हुए थे हम सेमी ले लेते हैं। अब जो सेमी लेने के लिए बैठे थे अब हम डिटैच ले लेते हैं। यहीं पर ही इंसान को मार पड़ती है, यहीं पर ही आके इंसान को मार पड़ती है जब वो अपनी हिम्मत से ज्यादा करने की कोशिश करता है। आज को देखकर, आज देखकर हम आज को जब कल को ध्यान रखते हुए देखेंगे तो हम कोई भी जल्दबाजी का नेगेटिव स्टेप नहीं उठाएंगे। जब लोगों को मैं कहता था, और मेरे कुछ आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ था कि बाय द प्राइस नॉट द पेमेंट्स, ये आप तब नहीं थी शायद जब मैं कहा करता था, यहाँ पर पैदा तो थी पर यहाँ पर नहीं थी। इतनी भी पुरानी बात नहीं है जी सर। हाँ, इतनी ये आपने आई थिंक मेरे साथ में भी किया है। आई रिमेम्बर दिस लाइन, आपने कहा है बाय द प्राइस नॉट द पेमेंट्स। तो क्या हुआ, जिन लोगों ने बाय द प्राइस नॉट द पेमेंट्स किया था
वो लोग मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेरी हैप्पी। और जिन लोगों ने बाय द पेमेंट्स नॉट द प्राइस किया था, मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेरी अनहैप्पी। रीजन मैं इसको समझा दूं, जो लोग आज जुड़े हैं अपन को क्या मतलब था। जैसे एक घर 1 मिलियन का है, चलो उस जमाने में मैं कहता हूं 8 लाख का था। अब 8 इंटरेस्ट 1%, 1.25% था। अगर उनका बजट 3,000 का था तो उनको कहा रहे इंटरेस्ट तो बहुत कम है, चलो बड़ा घर ले लेते हैं। प्राइस 1 मिलियन वाले की जगह 1.4 मिलियन का ले लेते हैं बड़ा। पेमेंट तुम्हारी उतनी है जितनी हमने देनी है, क्योंकि इंटरेस्ट कम हो गया। एक तो वो लोग थे जो बड़े भारी गलती कर रहे थे, और एक वो लोग थे जिन्होंने कहा 8 लाख हमारी पेमेंट की कैपेसिटी 3,000 की थी, वेरी गुड, 2100 में काम चल गया हमारा। तो उन लोगों ने 900 जमा करने शुरू कर दिए। वो लोग सिक्योर हो गए, रेनी डे के लिए उनका पैसा बच गया। तो इसीलिए मैं कहा करता था बाय द प्राइस नॉट द पेमेंट, क्योंकि ये तो पेमेंट तो कभी भी बढ़ जाएगी। वो तो बॉटम थी ना, 1%, 1.5%, 1.25%, वो तो बॉटम थी, उससे नीचे तो जा नहीं सकती थी। या तो जापान वाला हाल हो जाता, माइनस में चला जाता, वो तो होना नहीं था। तो बॉटम के आगे तुम और कितना कम चाहते हो? आगे एक लेवल में जाने के बाद इसने बढ़ना ही था, ऊपर ही जाना था। तो वो गलतियां लोग कर गए। आज भी ये कुछ लोगों की सोच है, मेरे से मुलाकात हो रही है उन लोगों की मेरी अपॉइंटमेंट्स के साथ। वो कहते हैं जी 2-4 महीने और रुक जाते हैं, टाउन होम की जगह सेमी ले लेंगे। अच्छा। फिर वही गलती होने वाली है, फिर वही गलती होने वाली है। फिर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया तो अभी तो पूरा घटा ही नहीं है, कम होने का जब बढ़ना शुरू होगा तो फिर क्या करोगे? बल्कि सिक्योर चलो। अब मैं बार बार कहता हूँ, मेरे को बल्कि मेरी बातें सुन सुन के लोग बोर ही हो गए होंगे कि ये बंदे ने बुड्ढे ने बहुत बोर कर दिया। तो जब मैं बुढ़ा कहता तुम हंसा मत करो, हाँ, तो फिर और जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया है। तो ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ कहता हूँ नहीं। अरे नहीं, मान गए सर, मान गए सर, ठीक है। तो इस बुड्ढे की कोई बात सुनता ही नहीं। वो कहते नहीं जी, फिर दुखी हो जाओगे। मैं कह कि अपनी हिम्मत में रहो और एक अच्छा खासा अपना घर चलाओ। मकान के चक्कर में पड़ोगे, घर भी नहीं बना पाओगे। एक घर बनाओ। घर वो है जैसे चिड़िया का घोंसला। घर है वो जिसमें छोटा घर हो अपना, उसमें बच्चा, आपकी वाइफ, आपका स्पाउस, और आप जो है एंजॉय करो, एक कप चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, बस एंजॉय कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, और कोई टेंशन नहीं है, या टेंशन है तो बहुत कम है। मकान वो है कि अपनी हिम्मत से ज्यादा ले लिया और दिखावे में ले लिया। बाद में किस्तें देने के लिए टेंशन हो रही है। रात को बीवी ने खाना बनाया तो यही नहीं समझ आ रहा है कि इसके अंदर नमक है भी कि नहीं है, यही नहीं समझ आ रहा, क्योंकि दिमाग जा रहा है कल किस्त आ रही है बैंक में, कल मैं मॉर्गेज कैसे दूंगा। बीवी इतने प्यार से खाना बना रही है, तुम्हें स्वाद ही नहीं आ रहा। स्वाद उसके खाने से नहीं आ रहा, आपकी टेंशनों से नहीं आ रहा। तो ये बातें जो है ना, उसको मैं मकान कहा करता हूँ, जो आपकी हिम्मत से बड़ा बन गया। तो हाउस एंड होम जिसे कहते हैं ना, हाउस एंड होम। आप होम की तरफ जाइए, छोटे मकान की तरफ जाइए। तो आज जो एक्टिविटी मार्केट में नहीं हो पा रही इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दो किस्म के। एक तो वो जो और इंटरेस्ट रेट कम होने की वेट कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि जब तक इंटरेस्ट रेट और कम होगा तब तक प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आज ले लो ताकि कम इंटरेस्ट का भी बेनिफिट हो जाएगा आपको, क्योंकि आप अगर वेरिएबल लेते तो इंटरेस्ट कम होगा तो आपका भी कम होगा। या 3 ईयर फिक्स ले लो ताकि तब तक तो आप एक बॉटम लाइन के इंटरेस्ट रेट तक जा सकोगे। या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे नहीं थोड़ा और बड़ा ले लेंगे, बस वो थोड़े और बड़े के चक्कर में वो ये भी नहीं ले पाएंगे जी। तो ये इस किस्म से जो आपने कहा रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ा है, रियल एस्टेट में अभी इसकी कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई ज्यादा, अभी भी फ्लैट पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। दूसरी बात, सेलर मार्केट में बहुत ज्यादा आ गए, उनको लगा जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो अब हमारे मकानों की डिमांड उठेगी, जल्दी से लिस्टिंग कर दो। लेकिन वो भी जो है इस वक्त दुखी हैं, क्योंकि लिस्टिंग मार्केट में हो चुकी है उनकी मकानों की, लेकिन बायर अभी मार्केट में नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है। तो ये मार्केट की सिनेरियो है। पर आगे ये लगता है कि ये मार्केट जो है आगे बढ़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी लोगों की और एक्टिविटी अच्छी स्टार्ट होगी। सारा आपका टाइम हो गया शायद एक वो लेने का ब्रेक। बिल्कुल, आई थिंक एक कॉलर जो है वो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, उनको ले लेते हैं, तो उनको ले लेते हैं, फिर हम जरूर ले लेंगे। जी आप ऑन एयर है, वेलकम टू माय मीडिया, प्लीज गो अहेड।
हेलो सवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है आपके? बस ठीक है जी। सवाल साहब, ये आप कह रहे सब बाजार थोड़ी ढीली है, तो क्या लगता है ये बायर लोग अपने रहने के लिए खरीदेंगे पहले, या इन्वेस्टर टाइप लोग पहले? कौन इन्वेस्टर जगेगा? मार्केट में देखो, सीधी बात है, ये जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं ना, इन्वेस्टर तब तक मार्केट में नहीं आएगा जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि मेरा कैश फ्लो रीजनेबली गुड है। ये नहीं कि पॉजिटिव, रीजनेबली गुड है। क्योंकि अब देखो ना, जैसे हाउसिंग स्टार्ट, अब बिल्डर मार्केट में आ गए, अब उनको लगा कि अब ये उनको शूट कर रहा है, तो ये इन्वेस्टर, बिल्डर्स, डेवलपर्स, ये सारे इन्वेस्टर या बिजनेसमैन है, ये तो लेंगे अपने कैश फ्लो के हिसाब से, अपने प्रॉफिट लॉस के हिसाब से। लेकिन फर्स्ट टाइम बाहर लेगा छत के चक्कर में कि मेरे को छत सिर पे मिल जाए, उसको अफोर्डेबिलिटी से मतलब अपनी अफोर्डेबिलिटी के अंदर वो ले लेगा, चाहे महंगा हो सस्ता हो, छोटा बड़ा वो कर सकता है, क्योंकि उसने आरओआई की तरफ नहीं जाना, उसने ये देखना कि मैं किसी तरीके से रेंट बचा लूं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त तो पहले जो है ना, वो फर्स्ट टाइम होम बायर मार्केट में आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल होने शुरू हो गए हैं, और साथ साथ इन्वेस्टर्स ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी है। अच्छा सर, एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है। ये 4-5 महीनों में एकदम सिचुएशन बदल गई। हाँ, एकदम पहले इतना नहीं लग रहा था कि इतना रेट कटेगा, ऐसा क्या? हम लोग कहते थे, आप भी हमारे पुराने लिसनर हैं। हाँ जी, हाँ जी। मुंगा साहब के साथ हम कहा करते थे आज से 3-4 महीने पहले, हाँ जी, कि इस साल 2 बार घटेगा इंटरेस्ट रेट। कभी कहते थे 1 बार घटेगा, कभी मोंगा साहब स्पेशली कहा करते थे, आपको याद होगा, कि मैं नहीं मानता घटेगा, क्योंकि अभी तो बहुत चीजें हैं, अभी तो ऑयल की है, उनकी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन थी, अगर ये रही तो। पर बाद में वो सिचुएशन चेंज हो गई, तो फिर उन्होंने भी कहना शुरू किया कि 1 या 2 बार घटेगा। हम कहते थे 1 या 2 की बात होती थी, आपको याद होगा। 2 बार तो कम हो ही चुका है, अब तो ये हालात हो गया, क्योंकि बात ये ना, इसका इफेक्ट बाद में पड़ा जाकर। जैसे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ था, तो मार्केट के ऊपर असली असर 1 साल के बाद जाके पड़ा था। 2 साल पहले इंटरेस्ट रेट मिडिल ऑफ द 2022 में बढ़ना शुरू हुआ था ना जी। तो उसी प्रकार जब रेट घट रहा है, तो इसका असर भी कुछ महीनों बाद ही पड़ेगा जाके। तो और यह इकोनॉमिक सिचुएशन, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिटेल सेल, टूरिज्म, ट्रैवलिंग, इन सब चीजों का असर इमीडिएटली नेगेटिव तो नहीं पड़ जाता ना जी, कुछ महीने, कुछ टाइम लग जाता है, तो उसका असर अब नजर आना शुरू हो गया हमारे को। और आई थिंक मेरे हिसाब से मकलन साहब ने बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, अब नजर आता है कि उनका ये स्टेप ठीक था। अब बहुत जल्दी कम करेंगे, जल्दी। ये भी तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा है ना, आपने आज सुबह, आप तो बड़े विद्वान, आप पढ़ते हैं बहुत, आज ही सुबह आया इकोनॉमिस्ट का खबर कि वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट ना कम कर दें 4 सितंबर को, जिसके मैं हक में नहीं हूँ, क्योंकि झटके से इतना कराएंगे फिर वही गड़बड़ हो जाएगी। धीरे धीरे कम करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गिरीश जी। एंड स्टूडेंट नंबर मैं लिस्टर्स को बता दूं 9052269109। पीके जी, एक टेक्स्ट मैसेज आया एंड उनका नाम रक्षित है। उनका सवाल है कि पीके जी, आई ऑलवेज लिसन टू यू एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, सो ही इज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। उनका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द की फैक्टर्स बायर्स को कंसिडर करना चाहिए जब वो चूज कर रहे हैं बिटवीन अ न्यूली बिल्ड होम एंड रीसेल प्रॉपर्टी? जी, सिंपल सी बात है कि अगर उनके पास कई बातें, इसके ऊपर तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया। देखिए, पहली बात तो ये है उनकी चॉइस। पता चला मियां बीवी दोनों कहते हैं जी हमें तो जी बिल्कुल ब्रांड न्यू में जाना है। जी, डन, एग्रीड। कोई कहता है नहीं जी मुझे तो प्राइस फैक्टर का मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान है। डन, एग्रीड, रीसेल। उसके अलावा ये तो सब मानेंगे ही कि जो ब्रांड न्यू है, हर प्रॉपर्टी की कीमत उसकी एज पे डिपेंड भी करती है। साइज तो अगर हम गिवन ले लेते हैं कि एक ही साइज है, मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट मान के चलते हैं, एरिया भी सेम ही मान लेते हैं। अगर एक घर ब्रांड न्यू है और एक घर 10 साल पुराना है, दोनों की कीमत में फर्क आएगा। 10 साल पुराने वाला सस्ता होगा, 20 साल पुराना और भी सस्ता होगा, 40 साल पुराना और भी सस्ता होगा, गिवन अगर 2000 स्क्वायर फीट सेम स्ट्रीट, राइट। ये कंपैरिजन बता रहा हूं मैं। अब आपकी चॉइस है, आप कहते हैं जी ना मुझे तो अपने घर तरीके से घर सजाना है, और ये भी गिवन कर लेते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर अफोर्ड ही नहीं कर सकते नेचुरली आप पुरानों में जाओगे। तो उस हिसाब से भी आप
चूज करिए, आपकी चॉइस क्या है। लेकिन जब नए घर में आप जाते हैं, ज्यादा पैसा देते हैं, तो नए घर की कीमत भी उस हिसाब से बढ़ती है। जैसे जैसे घर पुराने होते जाते हैं उनकी कीमत तो बढ़ती है, पर उनकी कीमत उस रफ्तार से नहीं बढ़ती। ठीक है। उसके अलावा अब आपने ये भी देखना है, कम्यूटिंग। नए घर की तरफ जा रहे हो, वहां से कम्यूटिंग दूर है, फिर आप नेचुरली रीसेल के पास जाएंगे अपनी कम्यूटिंग के हिसाब से। फिर आप स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल पता चले वहां पर घर बने नहीं, जहां पर घर बन रहे हैं वहां पर अभी नए स्कूल आएंगे। कईयों को नए स्कूलों का बड़ा शौक होता है कि हमारे बच्चे इस नए स्कूल में जाएंगे, वहां नई कम्युनिटीज आएगी, नए घर आएंगे, नए परिवार आएंगे, सबके अंदर एक्साइटमेंट होगी, सब मिलेंगे। और वो स्कूल शुरू में क्योंकि उसके ऊपर कोई कलंक नहीं लगा हुआ, कोई उसके अंदर पुरानी हिस्ट्री नहीं है, तो टीचर्स भी बड़े एक्साइटेड होते हैं, पेरेंट्स भी, बच्चे भी, वो एक अलग माहौल है। कई पेरेंट्स ये कहते हैं नहीं, हमने एस्टैब्लिश्ड स्कूल में जाना है, जो स्कूल एस्टैब्लिश्ड हो ऑलरेडी, तो वो फिर रीसेल में जाएंगे, उसके उस स्कूल के आसपास जाएंगे, राइट। तो इसके अलावा कई कहते हैं जी हम रीसेल के अलावा ब्रांड न्यू को छोड़ो, हम ब्रांड न्यू बुक करा लेते हैं। ब्रांड न्यू अगर बुक करा लेते हो और जिसकी क्लोजिंग मिनिमम 2 साल के बाद है, तभी बुक कराओ, नहीं तो मत कराओ। क्योंकि जो ब्रांड न्यू आप बुक करा रहे हो उसकी कीमत ज्यादा दे रहे हो मार्केट से, एटलीस्ट 10%, और उसके बाद बेनिफिट्स को आप सारे को इग्नोर करते हुए ले लेते हो, और पता चलता है कि साल बाद क्लोजिंग हुई, उसकी कीमत फिर भी रीसेल से महंगी है। तो कम से कम 2 साल की क्लोजिंग लो, या बुक वो करें जिनके पास आज डिपॉजिट ज्यादा नहीं है और वो किस्तों में पैसे देके इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा थोड़ा लेके 2, 2.5 साल, 3 साल के बाद क्लोजिंग करवा लेते हैं, तो अपने पर्पस सॉल्व कर लेते हैं। कई रीजन है, इसके बारे में बोलता ही जाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। अरे नहीं जी 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 जी, जी तो इसलिए ये फैसला करने का एक सिंपल तरीका है, 1 विंडो सर्विस। मेरा नंबर दे दीजिए, यहाँ पर कॉल करें, कॉल ना करें, सॉरी, टेक्स्ट मैसेज डालें, अपना नाम लिखें, एक अपॉइंटमेंट बनाएं, पूरी बात डिस्कस करके उनकी एज, उनकी फैमिली स्ट्रक्चर, उनका फैमिली इनकम और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी चॉइस, उनकी प्रायोरिटीज, ये सब देखते हुए उनको बिल्कुल गाइड कर दिया जाएगा आपको क्या करना चाहिए। क्या बात है। एंड पीके जी, एक और एक्चुअली टेक्स्ट मैसेज आया था, एंड हर नेम इज तारिन। तो वो ओरिजिनली बांग्लादेश से है, बट शी हैज़ बिन हियर फॉर 2-3 years नाउ, 2-3 साल हो गए उनको। तो शी वांट्स टू बाय होम इन द नियर फ्यूचर। तो उनका सवाल आपसे ये है कि क्या स्ट्रैटेजीज आप एज अ रियल्टर रेकमेंड करेंगे फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स इन टुडेज कंपेटिटिव कनेडियन रियल एस्टेट मार्केट? जी, सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन्ड हो जाओ, सेविंग शुरू कर दो, घर आपका बनेगा। मेरे को ख्वाहिश तो है घर लेने की 2 साल में, पर मैं सेव नहीं कर पाता। बस ऐसे चले जाना, फिर ऊपर कंधा देने वाले आ जाएंगे। जी, ठीक है जी। पर सवाल है कि प्लान 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 वो होते हैं आपके जो रियलिस्टिक होते हैं, अनरियलिस्टिक नहीं होते। जी बिल्कुल। मैं ये प्लान करता हूँ सायरा कि मैं 50 पाउंड वजन कम कर दूंगा अपना विद इन 10 days। अनरियलिस्टिक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। गोल वो होते हैं जो अचीवेबल होते हैं ना। मैं कहता हूँ कि मैं $1,000 महीने का जोड़ना शुरू कर देता हूँ, पता चले मेरी टोटल इनकम ही 2,000 है। जी एग्जैक्टली। मैं अनरियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। बी रियलिस्टिक, फेयर टू योरसेल्फ, और कितना आराम से आप जोड़ सकते हो पैसा जिससे आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, आपकी दिनचर्या पूरी हो जाए, लेकिन आपके सपने ना हो। क्योंकि अब जब आप सपने लोगे तो वो फिर पूरे नहीं कर पाते आप। ठीक है ना। तो वो लो और सेविंग शुरू करो और मुझे आके मिलो। ये सही कहा आपने। प्लान करके बता देंगे या हम ही आपके प्लान बना के दे देंगे आपको। ठीक है ना। ठीक है जी, फिर मैं भी मिलती हूँ आपसे। बिल्कुल आके मिलो, बिल्कुल आके मिलो, और आके प्लान बनाएंगे, और आप ही इसी रेडियो स्टेशन में आके कहोगे कुछ साल बाद कि मैंने भी घर ले लिया जी। लेकिन हमें क्या होता है कि देखो, कई बार आपको पता होता है पर आपको वो दिमाग में आ नहीं रहा होता। हमारा काम होता है कि जो आपको पता था और भूल चुके हो आपको याद दिलाना। जी करेक्ट। ठीक। तो वो आपको हम याद दिला के बताते हैं कि हाउ टू प्लान, कितना सेविंग करना है। हम लोग क्या करते हैं बजटिंग के मामले में, हम क्या करते हैं प्लानिंग द इनकम, विच इज वेरी रॉन्ग। बजटिंग होती है प्लानिंग द एक्सपेंस।
खर्चा कितना करें ये बजट होती है, जी ना कि इनकम कितनी है। इनकम तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेहनत है, पर खर्च करना तो तुम्हारे हाथ में है ना। जी ठीक है ना, तो वो बजटिंग होती है और उसके लिए प्लान करना जरूरी है। और एक बात और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि सेविंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप जिद में आ जाओ तो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पीके सब्रवाल की इनकम $5,000 है और मैं कहता हूँ जी मेरे को सेव ही नहीं होते, $500 मेरे महीने के फिर कम पड़ जाते हैं, मेरे पर कर्जा बढ़ रहा है। $5,000 के ऊपर 10% 500 अगर मुझे कम पड़ रहा है तो मैं कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूँ। अच्छा, अब ऐसे इंसान के लिए मैं कहता हूँ चलो तुम्हारी सैलरी 6,000 कर दी, जी अब अगर 6,000 कर दी तो सब्रवाल के पास 500 बचने चाहिए ना, क्योंकि पहले 500 कम पड़ रहे थे। अब 1,000 बढ़ा दिया तो 500 उसके सेव होने चाहिए। तो सब्रवाल साहब अगले में आते हैं, अब मुझे 1,000 कम पड़ना शुरू हो गया। अच्छा अब क्यों हो गया कि इनकम के हिसाब से उसकी ख्वाहिशें ज्यादा बढ़ गई। अब वो फजूल के कपड़े खरीदने शुरू कर दिए। ये आदत को चेंज करना मेरा काम है, आपकी आदत को ठीक रास्ते में लाना मेरा काम है। जब आपकी आदत ही ठीक हो जाएगी तो सारे काम ठीक होने शुरू हो जाएंगे, सारे काम ठीक होने शुरू हो जाएंगे और आप फिर दूसरों को ब्लेम देना बंद कर दोगे। ये ना हो, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। जी ये भी ना हो ना कि आपने वो मुसाफिर बन के बैठ जाओ। तो इसके लिए पूरा प्लान और प्लान के ऊपर अडिग रहना, स्ट्रिक्ट रहना, उसके ऊपर बहुत सख्ती से अमल करना। देखो टारगेट ऐसे नहीं पूरे हुआ करते, टारगेट ऐसे नहीं। अभी आपने देखे ना एक मूवी आई थी श्रीकांत, हाँ जी बिल्कुल, अंधा था जी बस उसके पेरेंट्स को मार रहे थे, मार देते हैं, लेकिन टॉपर बन गया, फोर्ब्स की टॉप 300 लिस्ट के अंदर आ गया वो जी है। 150 करोड़ की टर्नओवर आ गई। जिद ठान लेनी एक। हम लोग कुछ अचीव करने के लिए कुछ त्याग करना भी बहुत जरूरी है ना। हम त्याग करना ही नहीं चाहते पर अचीव करना चाहते हैं। अपने आप को धोखे में रखा हुआ है, जी अपने आप को धोखे में रखा हुआ है ना जी करेक्ट। आप जी कितने भी देखो, मैं कई सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज आप देख लीजिए, वो एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। यहाँ पर लॉटरी निकल गई, ये निकल गया, वो निकल गया, वो भी फेल हो जाते हैं दोबारा। हम लोग ये सोच बड़ी देर से शुरू करते हैं, है ना। मैं कई बार कहता हूँ कि जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। हाँ ये सही कहा आपने, है ना। तो हमें अगर आज कोई सुन रहा है और वो 18 साल का है, व्हाई नॉट प्लान टुडे। आज 25 साल का है, व्हाई नॉट प्लान टुडे। चलो अभी तो मौज कर लो, बाद में देखेंगे, बुढ़ापे में ऊपर वाला देखेगा। अरे ऊपर वाला अभी क्यों नहीं देख रहा, बुढ़ापे में क्यों देखेगा। ठीक, तो ये बड़ी बातें हैं, इसके लिए प्लान करना बड़ा जरूरी है। ये आदत ठीक करनी जरूरी है। आदत सेविंग से भी ज्यादा जरूरी है, आपकी आदत सेविंग वाली बनानी ज्यादा जरूरी है। और आपके पास यू शुड हैव सम स्टोरीज टू टेल योर किड्स। आपने ये काम किया ही नहीं और क्या कहानियां सुनाओगे अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड किड्स को, क्या कहानी सुनाओगे जी। यू शुड हैव सम स्टोरीज टू टेल योर किड्स एंड ग्रैंड किड्स। बिल्कुल, हाँ जी जी। वेरी नाइस सहरा, टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया लगता है मेरे को। हाँ वैसे पीके जी अगर आपकी इजाजत तो एक लास्ट मैसेज ले लें हमारे एक कॉलर के लास्ट मैसेज एक्चुअली, यानी ये सवाल एक्चुअली मेरे से भी रिलेटेड है, मैं भी पूछने ही वाली थी। तो उन्होंने वो काफी रिपोर्ट्स बहुत पढ़ते हैं, प्रतीक है इनका नाम, एंड वो रिपोर्ट्स बहुत पढ़ते हैं। तो जो कनेडियन हाउसिंग स्टैट्स की रिपोर्ट अभी आई है, तो ही वांट्स योर ओपिनियन ऑन दैट। जी क्या क्या हाउसिंग रिपोर्ट क्या आई? अभी आई है 0.2% प्राइस बढ़ा है एक महीने में जी, थोड़ा प्राइस बढ़ा है और एक्टिविटी थोड़ी बढ़ी है और जो है हाउसिंग स्टार्ट्स भी बढ़े हैं जी। 15.7% हाउसिंग स्टार्ट्स बढ़े हैं। इसे वेरी बिग आई वुड से थिंग टू हैपन। और सिर्फ ओंटारियो टेरिटरी के अंदर हाउसिंग स्टार्ट 59% बढ़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब लोगों को थोड़ा ये समझ आना शुरू हो गया कि भाई आगे बिल्डरों को भी कि आगे प्राइस जो है वो अफोर्डेबल होंगे। तो या यू आर नेवर लेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। क्या बात है। एंड पीके जी जाने से पहले टिप ऑफ द डे ना भूलिएगा। अच्छा, टिप ऑफ डे के हमेशा ही भूल जाता हूँ। आप मुझे अचानक याद करते हैं तो मुझे अचानक याद करना पड़ता है क्या टिप दूं मैं। तो वो टिप अब ये याद नहीं
कि क्या बेनिफिट दी थी, चलो कोई बात नहीं। कौन सी थी? अब मैं आपको कनेक्ट करने से पहले याद दिला दूंगी। नेचुरल क्लीनर की बात कर लेते हैं जी। टॉयलेट बोल का जो नेचुरल क्लीनर है इन्फेक्शन का, बड़ा सिंपल है। अगर कोई चीज क्लीनर का ना हो तो 1000 मिलीग्राम की विटामिन सी की टैबलेट 2, 1000 मिलीग्राम विटामिन सी, बड़ा सस्ता, बहुत सबसे सस्ता विटामिन है ये, राइट जी। इसकी 2 टैबलेट आप टॉयलेट बोल में रात को सोने से पहले डाल दीजिए। इट्स ए नेचुरल क्लीनर। दैट इज, और ये काफी अफोर्डेबल भी है, ये कोई भी कर सकता है एक्चुअली। कोई भी कर सकता है और रोज डालने की जरूरत भी नहीं है। ये मतलब इसकी कोई सा टाइमिंग पीरियड है, लाइक हफ्ते में एक बार या नहीं, something? बस डाल दो, मैं कहता हूँ हफ्ते में 2 बार डाल दो, क्या है, 2 टैबलेट, ठीक है ना। क्या बात है, बिल्कुल पीके जी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए हमें। एंड अपना जो नंबर है ना, कोई प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करना है, एनीथिंग एल्स सर आपको ऐड इन करनी है, गो अहेड सर। फॉर एनी रियल एस्टेट डील मैं कहूँगा मेरे को टेक्स्ट मैसेज डालिए मेरे नंबर पे 6472994757 और अपना नाम जरूर लिखिए। आपको कॉल विद इन 24 आवर आएगी फॉर ए मीटिंग। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, वी नेवर कॉल बैक अगेन। हमें मैसेज डालिए फॉर एनी रियल एस्टेट, प्री कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट, रीसेल, फर्स्ट टाइम बायर हैं, आप हमें मैसेज डालिए, आपको कॉल कर लिया जाएगा। नो ऑब्लिगेशन मीटिंग होगी एंड विल हेल्प यू आउट देयर। थैंक यू वेरी मच सारा। थैंक यू सो मच पीके जी फॉर येट अनदर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन। हमेशा वेंसडे का इंतजार रहता है एंड थैंक यू सो मच अगेन सर। थैंक यू। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सरवाल जी जुड़े हुए थे हमारे साथ ढेर सारी रियल एस्टेट की बातें करने के लिए। एंड जितने भी हमारे कॉलर्स ने कॉल किया था एंड मैसेजेस किए थे वो हमें किए थे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बिल्कुल पीके जी के साथ कोई भी अगर आपको डिस्कशन करना है, आप डायरेक्ट इन्हें टेक्स्ट मैसेज जरूर कीजिएगा एंड ही विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक, क्योंकि वैसे रिवर्ट बैक नहीं, विल डेफिनेटली रिवर्ट। एंड आपके कोई भी डाउट्स हो, क्लैरिफिकेशन हो, वो बिल्कुल 1 मिनट में, 1 झटके में क्लियर आउट कर देंगे। प्लानिंग हो, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपने कोई रिपोर्ट पढ़ी है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, इन टर्म्स ऑफ हाउ घर खरीदना है, आपका फर्स्ट टाइम होम बायर्स है, समझ में नहीं आ रहा है, वट एवर इट इज, आप इन्हें टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, मैं भी दोबारा आपको बता देती हूँ, 6472994757, 6472994757 इज द नंबर टू टेक्स्ट कीजिएगा। कॉल इनका फॉरवर्डिंग पे चला जाता है, टेक्स्ट कीजिएगा, अपने नाम के साथ इनको टेक्स्ट कीजिएगा। एंड आपका कोई भी अगर इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, जस्ट नाम इनको सेंड कर दीजिएगा एंड टेक्स्ट योर क्वेश्चन। अगर कोई क्वेरी है विद इन 24 आवर्स आपको इनको कॉल आ जाएगी इनके नंबर से। नंबर दोबारा नोट कर ले, 6472994757। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे लेकिन इतनी लंबी बातचीत के बाद एक गाना तो बनता ही बनता है। सुनते रहिए रेडियो वाई साउथ एशियन पल्स, ब्रेड टाइम।